Good evening, student. The last topic of your kinematics chapter, that is called centripetal acceleration. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को हमें समझना है, तो थोड़ी सी इसकी कहानी समझनी है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आया कैसे, कहाँ इसकी डायरेक्शन होगी, क्या इसका एक ये कहेंगे फार्मूला डिजाइन होगा. ठीक है, तो समझिएगा थोड़ा सा. आप सोचिए कि एक हमारे पास एक सर्कल है. मान लीजिए हम किसी भी चीज को घुमा रहे हैं. सर्कल थोड़ा टेढ़ा बना है मेरा, लेकिन आपका नहीं बनना चाहिए क्योंकि बोर्ड पे स्लिप हो जाता है आपका मार्कर. लाइक दिस वन, हमने थोड़ा सर्कल बनाने की कोशिश की है. मतलब अगर ये सर्कल नजर नहीं आ रहा तो नो डाउट आप इसको सर्कल ये जूम कीजिएगा. सर्कल में क्या होता है, मान लीजिए किसी चीज को आप हॉरिजॉन्टली ऐसे कर रहे हो, ऐसे घुमा रहे हो. हॉरिजॉन्टली आपका जो प्लेन है रेवोल्यूशन का वो कैसा है, हॉरिजॉन्टल है. या फिर आप किसी चीज को ऐसे घुमा रहे हो तब भी बात, वो वर्टिकल मोशन नजर आ रहा है, आपका वर्टिकल लूप है. तो आप कोई भी लूप ले सकते हैं. मैंने यहाँ पर डायग्राम दिखाया. इस डायग्राम पे अगर आप नॉर्मल सा ध्यान दीजिए कि इस पॉइंट पे अगर वेलोसिटी v है, ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट पे वेलोसिटी v है, इस पॉइंट पे भी वेलोसिटी v है, और इस पॉइंट पे भी वेलोसिटी v है, और इस पॉइंट पे वेलोसिटी v है. माय मीन टू से आप स्पीड प्लस डायरेक्शन की बात करते हैं, और हालांकि मैं बोल रहा हूं वेलोसिटी, लेकिन आप ध्यान दीजिए मैंने गलत बोला है. क्या होना चाहिए था यहाँ पर, स्पीड होना चाहिए था, क्योंकि इस पॉइंट पे जो स्पीड है उसको क्या बोलूंगा मैं, v. इस पे भी v और इस पे भी v, इस पे भी v. इसका मतलब क्या हुआ कि हर पॉइंट पे आपका जो मैग्नीट्यूड है, जो वैल्यू है स्पीड की, वो क्या है, सेम है. तो ऐसा मोशन जिसमें मैग्नीट्यूड स्पीड का सेम रहे पर डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है वो चेंज हो, उसको क्या बोल देते हैं, यूनिफॉर्मली मोशन. क्या बोल देंगे उसको, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. तो ऐसा मोशन क्या माना जाएगा आपका, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. यूनिफॉर्म वर्ड क्यों आया आपका, क्योंकि यूनिफॉर्म इसलिए आया कि सभी जगह पे स्पीड की वैल्यू आपकी v है. माय मीन टू से इट मींस अगर हम इसको एज्यूम करते हैं 10 मीटर पर सेकंड, तो ये भी कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड. ये भी कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड. और ये भी कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड है. तो इसका मतलब सेम है ना स्पीड, और सेम वर्ड हमारा फिजिक्स में क्या कहलाता है, यूनिफॉर्म. और यूनिफॉर्म और डायग्राम कैसा है, सर्कुलर. तो नेम क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है. अब बात करते हैं, मान लीजिए सेंस ऑफ रोटेशन जो है वो लाइक इस ऐसे है, एंटी क्लॉकवाइज है. मैंने एरो लगा दिया, एरो से तो समझ में आ रहा है आपको. अगर इस पॉइंट की बात करें, यहां पर रस्सी टूट जाए, ठीक है, मान लीजिए हमने एक पॉइंट मास लिया, ये कोई मास है और ये हमारा ओरिजिन है, धागा से हमने किसी पत्थर को बांधा, और यहां पर रस्सी टूट जाए तो पत्थर कैसे जाएगा, दिस वन, ऐसे जाएगा. अगर यहां पर टूट जाए पत्थर तो पत्थर कैसे जाएगा, दिस वन. अगर मान लीजिए यहां पर पत्थर टूट जाए तो दिस वन, और यहां पर टूट जाए तो दिस वन. इट मींस व्हाट इज दिस, ये एरो क्या शो कर रही है, ये एरो शो करते हैं टेंजेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं शीर्ष रेखा. तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर इस पॉइंट पे मैं बात करूं, इस पॉइंट पे आपकी स्पीड की वैल्यू कितनी v है, पर डायरेक्शन ऑफ मोशन कहां पर है, टुवर्ड x एक्सिस. आर यू गेटिंग माय पॉइंट. सिमिलरली यहां पर देखता हूं तो यहां पर डायरेक्शन कहां पर है, टुवर्ड y एक्सिस. आर यू गेटिंग दिस वन. सिमिलरली अगर इस पॉइंट पे बात करता हूं तो माइनस x एक्सिस होगा, और इस पे बात करता हूं तो माइनस y एक्सिस. तो हो क्या रहा है कि स्पीड के साथ स्पीड सेम है पर डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है. ध्यान दीजिएगा, स्पीड क्या है, सेम है पर डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है. और मैंने आपको पहले ही समझाया था वेलोसिटी, याद कीजिए वेलोसिटी क्या थी, स्पीड प्लस डायरेक्शन. तो अगर ये चीज तो फिक्स है आपकी, ये तो हमारी चेंज नहीं हो रही. क्या चेंज हो रहा है, दिस वन. ये क्या हो रही है आपकी, चेंज हो रही है. इसका मतलब एक चीज आपकी चेंज हो रही है. और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि एक्सेलरेशन क्या होता था. क्या आप सभी को याद है एक्सेलरेशन क्या होता था, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी. और वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड प्लस डायरेक्शन. अगर स्पीड में चेंज आ जाए और डायरेक्शन में चेंज ना आए तो भी क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा. अगर दोनों में चेंज आ जाए, दोनों का मतलब स्पीड भी चेंज हो और डायरेक्शन भी चेंज हो, तब भी क्या होगा, एक्सेलरेशन. अगर स्पीड कांस्टेंट है और डायरेक्शन चेंज हो रही है, तब भी क्या आ रहा है, एक्सेलरेशन. इसका मतलब क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. तो क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. क्लियर. तो यहां पर जो एक्सेलरेशन आएगी, क्योंकि वेलोसिटी क्या हो रही है, हर पॉइंट पे चेंज हो रही है. अगर हर पॉइंट पे वेलोसिटी चेंज हो रही है तो इसको एक्सप्रेशन नाम दिया जाएगा, जिसको बोला जाएगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. समझ पा रहे हैं, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है बाय द चेंजिंग ऑफ द डायरेक्शन. तो इसका मतलब वेलोसिटी चेंज को हम क्या टर्म में लेके जाते हैं,
एक्सेलरेशन। अब वो एक्सेलरेशन है, आपको मैंने एक नया नाम दे दिया जिसका नाम क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका अराइज होता है कि ये जो मैंने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगाया, सेंटर ही क्यों वर्ड यूज किया। ठीक, ये भी एक कंसेप्ट आपका जुड़ जाता है कि हम इसको एक्सेलरेशन ही क्यों बोल सकते थे, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, आपका एक्सेलरेशन होता है। पर फिर भी मैं इसको एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का वर्ड दे रहा हूं। व्हाई, क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि जब हम बाय द कैलकुलेशन ये जानेंगे कि आपका जो एक्सेलरेशन है उसकी डायरेक्शन जो है, यानी चेंज इन वेलोसिटी की जो डायरेक्शन आ रही है वो टुवर्ड सेंटर आ रही है ऑफ द सर्कल। तो इसीलिए उसको क्या बोल देंगे, यूनिफॉर्मली सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोल देंगे। अब इसको हम डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक पॉइंट मास है। क्या मास है, लेट अस कंसीडर, ध्यान दीजिएगा, लेट अस कंसीडर वी आर हैविंग अ पॉइंट मास। उस मास को हमने एक धागे से बांध दिया, लेट अस सपोज उस धागे से बांध दिया। सपोज हमने ये ले लिया सर्कल, मैं थोड़ा बना के दिखा रहा हूं, थोड़ा सा बड़ा। ठीक, अब ये देखिए सर्कल थोड़ा सा टेढ़ा बना है, कोशिश करते हैं इसको अच्छे ढंग से बनाने की। हमने क्या किया, अभी भी नहीं बना, कोशिश कीजिए आप बनाने की कोशिश, आपकी कॉपी के अंदर अच्छा होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम डायग्राम काम बना रहे हैं बोर्ड पे, तो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट, क्योंकि आपका फ्रिक्शन यहां पर बहुत ज्यादा होता है, बहुत कम होता है, इसलिए स्लिप हो जाता है। अब इस पॉइंट पे देखिए, मान लीजिए आपका एक पॉइंट मास है, ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट को। ये जो पॉइंट है आपका, हमने मान लिया ये आपका ओरिजिन है। आर यू गेटिंग, क्या मान लिया हमने, ओरिजिन है। और यहां पर हमारे पास जो उसका पोजीशन वेक्टर है, ये हमने मान लिया P पॉइंट पे है, और ये क्या है हमारा R वेक्टर है। आर यू गेटिंग दिस वन। T टाइम पे हमारा जो ऑब्जेक्ट जिसका मास क्या है मास m है, और जो कि मूव करता है कौन सी वेलोसिटी से, लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी क्या है आपकी, v, थोड़ा बड़ा करके लिख रहा हूं, क्या है लीनियर वेलोसिटी, v। और ये घूम रहा है ऑफ दिस सर्कल, ऑफ दिस सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कल। तो किस वेलोसिटी से घूमेगा, एंगुलर वेलोसिटी से घूमेगा। और किस टाइम पे आपका पार्टिकल P पे है, तो मैंने लिख दिया ब्रैकेट में T। क्लियर है ना, ये T टाइम कोई भी टाइम हो सकता है। अब इस P पॉइंट से मान लीजिए एक टाइम ले लेते हैं हम T प्लस डेल्टा T, तो T प्लस डेल्टा T, तो आप खुद समझदार है कि T प्लस डेल्टा T अगर मैंने किया तो बहुत कम टाइम होगा, कोई ज्यादा टाइम नहीं होगा। डेल्टा T क्या होता है, बहुत कम होता है, तो पार्टिकल P पॉइंट से बहुत कम दूरी पे ही होगा। मान लीजिए मैं डायग्राम में दिखाने के लिए थोड़ा ज्यादा बड़ा बना रहा हूं, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा Q, तो आप पार्टिकल आपका कहां चला जाता है, इस पॉइंट पे। मान लीजिए ये क्या हो गया आपका रेडियस वेक्टर, पोजीशन किससे शो कर रहे हैं हम, R2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर। अब आप ये सोचिए कि पोजीशन हमने यहाँ पर प्रूव की, अगर इस पॉइंट की हम बात करें, इस पॉइंट पे हमें वेलोसिटी लेनी है, तो कौन देगा आपका, कौन देगा, याद कीजिए, टेंजेंट देगा। ये टेंजेंट ले लिया हमने, इसको हमने ले लिया PA। क्लियर। और यहां पर हमारे पास वेलोसिटी में T प्लस dt अब काट रहा हूं ताकि डायग्राम विजिबल हो, आपको अंडरस्टूड करना है। Q को भी मैं थोड़ा छोटा इस साइड लिख रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा, V1 वेक्टर हो जाएगा। V1 क्या है आपके, लीनियर वेलोसिटी, ध्यान दीजिएगा, V1 क्या है आपकी लीनियर वेलोसिटी है एट पॉइंट P। सिमिलरली अगर मैं इस पॉइंट की बात करता हूं, तो ये वेलोसिटी किससे दी जाएगी, बाय द सेम कांसेप्ट, बाय द टेंजेंट। ये टेंजेंट ले लिया मैंने, क्लियर, ये टेंजेंट ले लिया। और इस टेंजेंट पे अगर मैं बात करूं, इस पे वेलोसिटी कितनी होगी, V2 वेक्टर होगी। इसको मैंने क्या ले लिया, B ले लिया। ठीक है ना ये बात। और इसने एंगल कितना बनाया यहाँ पर, मान लीजिए डेल्टा थीटा, बहुत कम एंगल लिया। बहुत कम एंगल क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमने टाइम क्या लिया है, Q पॉइंट पे T प्लस डेल्टा T। ठीक है ना, यहां तक समझ में आ रही है आपको। अब अगर हम बात करें इस पॉइंट पे, यानी P पॉइंट पे वेलोसिटी V1 है, Q पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है, V2 है। ऐसा मैं मान रहा हूं ड्यू टू द चेंज इन डायरेक्शन, समझ पा रहे हैं, ड्यू टू द चेंज इन डायरेक्शन। पर अगर हम बात करें स्पीड की, तो स्पीड कैसी होनी चाहिए, दोनों पॉइंट पे सेम। तो इट मींस द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट दिस पॉइंट्स P एंड Q विल रिमेन सेम। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर हम ध्यान से देखें, PA वेक्टर दैट इज इक्वल टू किसके बराबर है, हमारा V1 के बराबर है। इसको किसके बराबर मान लेंगे हम, V कंसीडर कर लिया, V से कर लिया हमने। सिमिलरली हमारे पास क्या है, PB वेक्टर दैट इज इक्वल टू V2 दैट इज आल्सो इक्वल टू V। ठीक है ना, ये चीज ध्यान से देखिएगा। अब देखिए एंगुलर जो आपकी वेलोसिटी है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल दैट इज ओमेगा। ओमेगा क्या होगा आपका, डेल्टा थीटा डिवाइड बाय डेल्टा T। क्लियर है ये चीज। अब आपको डायग्राम को समझना है, क्योंकि डायग्राम ही नहीं समझ में आता मोस्टली, तो हम ये समझते हैं पता नहीं क्या हो रहा है। ठीक है, तो डायग्राम को समझिए। मैं यहां पर क्लियर कर रहा हूं, आई एम जस्ट यूजिंग द ग्रीन मार्कर सो दैट यू विल अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। इस लाइन को
कौन सी लाइन को? क्यू बी को। सॉरी एक चीज गलत ली हमने, यहाँ पर क्यू बी आएगा, ये भी नोट डाउन करेंगे आप, क्यू बी। तो क्यू बी को अगर पीछे लेके जाते हो, ये पीछे ले लिया हमने, ऐसे देख रहे हैं आप सभी, पीछे इंक्रीज किया, तो आप ये सोचिए कि ये एंगल कितना है आपका 90 डिग्री, ये एंगल कितना है आपका 90 डिग्री। तो ये जो एंगल है यहां से यहां तक का एंगल, ये कितना हो जाएगा 180 माइनस डेल्टा थीटा। क्या हो जाएगा 180 माइनस, क्या हो जाएगा डेल्टा थीटा। क्लियर हो गया? क्या हो जाएगा 180 माइनस डेल्टा थीटा। कौन सा एंगल? अगर एंगल की बात करें तो एंगल कौन सा हो जाएगा आपका क्यू, इस नाम को हम इसको कुछ भी दे सकते हैं, क्या लेंगे आप? पी प्राइम ले लेते हैं, चलो ठीक है, पी प्राइम और पी ले लिया, तो ये एंगल हमारा कितना आएगा 180 माइनस डेल्टा थीटा। अगर मैथमेटिकली कैलकुलेट करोगे तो ये एंगल कितना आएगा? ये एंगल आएगा आपका डेल्टा थीटा। अगेन दिस इज डेल्टा थीटा। समझ पा रहे हैं ये चीज? अब मैं इसको रब कर रहा हूं, इस कंसेप्ट को आप समझिएगा। अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं वेक्टर को यूज करूंगा एंड आई एम आल्सो यूजिंग दिस इक्वेशन आल्सो। दिस इक्वेशन यू कैन अज्यूम वन इक्वेशन, तो हमने यहां पर लिख दिया वन इक्वेशन, ठीक है। अब चलते हैं कंसेप्ट की तरफ। आप सभी को मैंने सिखाया था कि वेक्टर की डायरेक्शन आप चेंज नहीं कर सकते, वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन वेक्टर को उठा के एक जगह से दूसरे जगह पे ले जा सकते हो, पर बिना उसकी डायरेक्शन चेंज किए और बिना उसका मैग्नीट्यूड चेंज किए। अब देखिए मैंने क्या किया, यहां पर आपका सर्कल मैंने डिजाइन किया था, ध्यान दीजिएगा, इसी साइड पे आपने एक बड़ा सर्कल डिजाइन किया था। आपने क्या करना है, इस सर्कल के इस साइड ये डायग्राम बनाना है, ध्यान दीजिएगा इस साइड। ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि आप हालांकि डायग्राम यहां पर भी बना सकते हैं साइड, लेकिन जो मैंने जो वेलोसिटी वेक्टर लिए थे वो इस साइड लिए थे। समझ पा रहे हैं? अगर वेलोसिटी वेक्टर इस साइड लेंगे तो डेफिनेटली हम डायग्राम यहां पर बनाएंगे। अब सर्कल आपका यहां पर था, मैं थोड़ा बना के दिखा देता हूं। ये बड़ा सर्कल आपका यहां पर था, यहां पर आपका पॉइंट लिए थे आपने, और यहां पर टेंजेंट लिया था, याद है ना आपको? ये पॉइंट लिया था P और ये पॉइंट लिया था Q, और यहां पर क्या लिया था आपने? B लिया था, और यहां पर क्या लिया था? A लिया था। क्लियर? ये चीज आपको नोट डाउन करनी है, थोड़ा सा मैं रफली बना के दिखा देता हूं, ठीक। अब होगा क्या, मैंने क्या किया, ये वेलोसिटी वेक्टर था आपका V1, याद है ना आपको? V1 मैंने देखो ये वेक्टर उठाया, यानी ये पेन को उठा के अगर मैं यहां रख दूं ऐसे, क्या फर्क पड़ा? नहीं पड़ा ना कोई भी फर्क, क्योंकि इसकी लेंथ पेन की सेम है। मैंने इसको टेढ़ा नहीं किया, मैंने ऐसे नहीं किया, मैंने ऐसे नहीं किया, मैंने पेन को स्ट्रेट रखा, ये ऐसे है तो ऐसे ही रख दिया यहां पर। तो देयर इज नो चेंज इन द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द वेलोसिटी v1। सिमिलरली वी विल टेक दिस v2 आल्सो इन सच अ वे लाइक दिस वन। ओके, हमारा ये एंगल मैंने आपको पहले प्रूव किया था, कितना है? डेल्टा थीटा है। अब बात करते हैं बाय द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या था आपका? देखिए ये आपकी टेल है, ये आपकी हेड है, फिर ये टेल है, फिर ये हेड है, और यहाँ पर भी क्या है? हेड से हेड मिला। देखिए आप यहाँ पर हेड से हेड और टेल से टेल मिली, तो इट मींस ये क्या बन जाएगा? आपका रिजल्टेंट बन जाएगा, बन जाएगा ना रिजल्टेंट। तो आप समझिए कि अगर रिजल्टेंट बनेगा तो हम क्या करेंगे, क्या करेंगे हम? P प्राइम A प्राइम वेक्टर प्लस A प्राइम B प्राइम वेक्टर इज इक्वल टू क्या आएगा? P प्राइम B प्राइम वेक्टर। A प्राइम B प्राइम वेक्टर किसके बराबर होगा? P प्राइम B प्राइम वेक्टर माइनस P प्राइम A प्राइम वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा? V2 माइनस V1। क्लियर है ना? V2 माइनस V1 देख लीजिए, वैल्यू यही तो है हमारी, V2 माइनस V1। तो ये किसके बराबर आ जाएगा? डेल्टा V वेक्टर। क्लियर? यानी A प्राइम B प्राइम क्या आ जाएगा आपका? डेल्टा V। ठीक है ना? यहां तक नोट डाउन कीजिए पहले, सबसे पहले आप, क्योंकि ये कंसेप्ट बड़ा आसान सा है। मैंने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाया है बाय यूजिंग द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो यहां पर लिख सकते हो बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक, आगे चलते हैं। अब मान लीजिए जो आपका टाइम है, हम बात करते हैं डेल्टा टी की। ये आपका डेल्टा टी जो मैंने लिया था, ये हम ना छोटा करते जा रहे हैं। कितना छोटा करेंगे आप? सोचिए कि आप इसको जीरो के क्लोज लेके जा रहे हो। मान लीजिए टाइम आपने लिया t प्लस 1 मिनट, t प्लस 1 मिनट, तो 1 मिनट तो बहुत बड़ा होता है, ठीक है। फिर हमने कहा ऐसा करते हैं t प्लस 57 सेकेंड, फिर कहेंगे ये भी बड़ा है। हम क्या कर रहे हैं? फिर हमने कहा t प्लस 30 सेकेंड्स, तो आप सोचिए और कम हो गया। ऐसे करते करते हम कहां जा रहे हैं? जीरो की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। अगर ये डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो होगा तो होगा क्या? आप सोचिए, P पॉइंट हमारा यहां पर था, जो कि हमारा किस टाइम पे था? T पॉइंट पे था। अब T में अगर मैं कुछ सेकंड ऐड करूं, और अगर ज्यादा सेकंड ऐड करता तो P से Q पॉइंट की दूरी क्या हो जाएगी? बहुत ज्यादा। अगर टाइम को मैं बहुत कम करता चला जाऊंगा तो ये Q पॉइंट कहां पर आ जाएगा? P के बिल्कुल नजदीक आ जाएगा।
अगर P के बिल्कुल नजदीक आएगा तो इसका मतलब ये जो वेक्टर्स बनेंगे हमारे, जो डेल्टा क्यों बना, एक स्ट्रेट लाइन की तरह हमें शो करेगी, और इसको हम क्या मान सकते हैं, आर्क मान सकते हैं। क्लियर, क्या मान लेंगे इसको हम, आर्क मान लेंगे। तो हमारे पास अगर हम बात कर रहे हैं डेल्टा थीटा की, डेल्टा थीटा किसके बराबर आएगा आपका, आर्क बाय रेडियस। आर्क कितनी हो जाएगी आपकी, डेल्टा V डिवाइड बाय क्या आएगा आपका, क्या V1 आना चाहिए, क्या V2 आना चाहिए। अब आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपको V1 लेना है या V2 लेना है। तो ध्यान दीजिए, मैंने इससे पहले ही जब स्टार्टिंग हुई थी V1 और V2 किसके बराबर माना हुआ है, V के बराबर। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, V वेक्टर ले सकते हैं, या सिमिलरली मैं उसको लिख सकता हूँ डेल्टा V डिवाइड बाय V। सिंपली लिख देता हूँ डेल्टा V डिवाइड बाय V। क्लियर हो रही है चीज, डेल्टा V डिवाइड बाय V ले लिया हमने, ठीक, डेल्टा V डिवाइड बाय V। ये क्या आपका डेल्टा थीटा है। तो नोट डाउन करेंगे, मैं अब रब करता हूं ताकि आपको समझ में आए। चलते हैं बैक, हमने वापस अपने पॉइंट पे हमने पढ़ा था ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा डिवाइड बाय डेल्टा टी, और अभी लास्ट में जो हमारा रिजल्ट आया वो क्या था, क्या था वो रिजल्ट, डेल्टा थीटा इज इक्वल टू आर्क। आर्क किसके बराबर है, डेल्टा V डिवाइड बाय V। क्लियर ये चीज। अब आप सोचिए कि हमने यहां से डेल्टा थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, डेल्टा थीटा की वैल्यू यहां से क्या करेगा, ओमेगा इज डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा थीटा। ये वैल्यू आ जाएगी आपकी, इस वैल्यू को मैं यहां पुट कर दूंगा तो हमारे पास कितना आएगा, ओमेगा डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा V डिवाइड बाय V। क्लियर ये चीज। अब मैं क्या करूंगा, ओमेगा V इज इक्वल टू डेल्टा V डिवाइड बाय डेल्टा टी। क्लियर है ना ये बात, क्या क्लियर हो रही है सभी को ये बात। अब बात ये आती है, अभी कंजप्शन हमने अजम्पशन क्या ली, सॉरी नॉट कंजप्शन, अजम्पशन क्या लिया हमने कि यहां पर डेल्टा टी अप्रोचेस टू क्या लिया, टी, सॉरी डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0। तो हमने लिमिट अप्लाई करेंगे, हम लिमिट अप्लाई कर दिया तो हमारे पास कितना आएगा, डेल्टा V डिवाइड बाय डेल्टा टी दैट इज इक्वल टू ओमेगा V। और ये क्या चीज बन जाएगी आपकी, एक्सेलरेशन। क्या है, ये बन जाएगी एक्सेलरेशन, किसके बराबर आएगी, ओमेगा V। और आपने पढ़ा हुआ है V इज इक्वल टू आर ओमेगा, यही पढ़ा था ना हमने, V इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो आप सोचिए इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, V की कितना आएगा, आर ओमेगा, तो कितना आएगा, ओमेगा स्क्वायर आर आ सकता है आपका, या और क्या हो सकता है, हमने वैल्यू किसकी पुट की, V की, ओमेगा की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर, ओमेगा की वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आएगा, V बाय आर। तो कितना आएगा, V स्क्वायर बाय आर। आंसर कितना आएगा, V स्क्वायर बाय आर। तो ये बन जाएगा आपका AC। AC के दो फार्मूले बन जाते हैं, एक तो ये बनेगा ओमेगा स्क्वायर आर और एक बनेगा आपका V स्क्वायर बाय आर। नोट डाउन कीजिए इसको फटाफट से। अब कंसेप्ट अभी भी आपका अधूरा है, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और मैंने यहां लगा भी दिया C फॉर दी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। पर सेंट्रीपिटल आया कहां से, ये कंसेप्ट तो आपको समझ में आ गया, ठीक है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन बड़ा इजी लगा होगा, पर बात वहीं की वहीं अभी रुक जाती है कि सेंट्रीपिटल वर्ड क्यों यूज किया। अभी अपने कंसेप्ट जो मैं अभी डिस्कस कर रहा था, मैंने कहा कि डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0। डेल्टा टी अगर अप्रोचेस टू 0 होगा तो डेफिनेटली आप समझें कि ये जो एंगल है, जैसे जैसे आपका थीटा, सॉरी डेल्टा टी कम होता जाएगा, वैसे वैसे डेल्टा थीटा जो आपका मैंने यहां लिखा, ये भी क्या हो जाएगा, कम। और जब ये एंगल कम होगा तो आप सोचिए, अभी ये एंगल जो है ये 90 डिग्री नहीं है, क्लियर। लेकिन अगर इस लाइन को मैं मिटा के थोड़ा सा इधर लेके जाऊं तो अभी भी कहोगे सर अभी भी थोड़ी सी कमी है। अब क्या हुआ, डेल्टा थीटा एंगल कम हो गया, अब मैं इसको और रब कर रहा हूं, और रब कर दिया तो मैं कहूंगा लो जी अब बनी बात। तो आप कहोगे सर एक काम हुआ, अब 90 डिग्री नजर आ रहा है। अब जब ये 90 डिग्री होगा तो यहाँ पर क्या था हमारा सर्कल, ये किसकी तरफ आ रही है, ये जो आपका चेंज है, ये जो चेंज हमने यहाँ पर दिखाया था, मैं थोड़ा सा रब करके दिखाता हूं अच्छे ढंग से ताकि आपको समझ में आ जाए। हमारे पास ये सर्कल है मान लीजिए, और यहां पर हमारे पास जब टाइम अप्रोचेस टू 0 होगा तो ये जो एंगल है, ये चेंज है जो आपका, इस चेंज की डायरेक्शन किस साइड आएगी, ये देखिए यहां पर क्या आएगा आपका, सेंटर आएगा। तो इसका मतलब ये जो चेंज आ रहा है, क्योंकि एक्सेलरेशन का जो हमारा रियल फार्मूला होता है वो क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन। तो जो चेंज जिस साइड में चेंज की डायरेक्शन होगी वहीं इस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी। तो इसकी चेंज की डायरेक्शन कहां पर है, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। जो आपका सर्कल लिया था उसकी साइड में है, उसके सेंटर की तरफ है, इसीलिए इसको नेम क्या दिया जाता है, एक्सेलरेशन ना देके इसका नाम दिया जाता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। नोट डाउन करेंगे इसको फटाफट से, नोट डाउन कीजिए।
अब बात आती है कि जब हमारा मोशन कुछ इस प्रकार का होता है, यानी सर्कुलर मोशन होता है, तो यहाँ पर हमने अभी पढ़ा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। पर ध्यान दीजिए, जब ऐसा मोशन होता है तो यहाँ पर दो तरह की एक्सेलरेशन काम करती हैं, और वो एक्सेलरेशन कौन कौन सी है? एक तो सेंटर की तरफ होती है जिसको हमने नेम अभी दिया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और एक एक्सेलरेशन आती है एटी, दैट इज अ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्या है ये? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो बात आएगी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्यों आती है। आप खुद सोचिए कि इस सर्कल पे कितने सारे पॉइंट्स होंगे। अगर मैं ऐसे लेता जाऊं, कितने सारे पॉइंट्स कह सकते हो आप? क्या आंसर होना चाहिए आपका? 100 या 200 या आप कहेंगे इनफाइनाइट? तो आंसर होगा इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे। अब इनफाइनाइट पॉइंट पे टेंजेंट्स कितने होंगे? आप बोलेंगे इनफाइनाइट। अगर एक इतनी सी लाइन भी लें या बिल्कुल छोटी सी लाइन भी लें तो उसके अंदर भी कितने आ जाएंगे? टेंजेंट्स, काफी सारे टेंजेंट्स आ जाएंगे। और काफी सारे जब टेंजेंट्स आएंगे एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर, तो हम ये बोल सकते हैं कि काफी सारे टेंजेंट्स पे अलग अलग वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेंगे। इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है स्ट्रेट लाइन पे भी। अगर स्ट्रेट लाइन पे वेलोसिटी चेंज हो रही है तो उसकी वजह से एक एक्सेलरेशन वहां पर प्रोड्यूस होगा, जिसको हम नाम क्या देंगे? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा आपका 80, और 80 हमारे पास किसके बराबर आएगा? आर अल्फा। आर क्या आपका? रेडियस। यहां से लेके यहां तक का क्या हो जाएगा? आपका रेडियस हो जाएगा। अल्फा क्या है आपका? एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक, तो AC इज इक्वल टू बी ओमेगा था आपके पास, और 80 इज इक्वल टू आर अल्फा था। अब बात करते हैं, यहां पर दो वेक्टर बन जाते हैं क्योंकि आपकी एक्सेलरेशन क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। ऐसे ही आपकी ये वाली जो आपकी AC सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, ये भी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी। जब दो वेक्टर एक ही पॉइंट पे काम कर रहे हो तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? पैरेललोग्राम या फिर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एज पर द डायग्राम। तो यहाँ पर क्या लगेगा? पैरेललोग्राम का स्पेशल केस लगेगा। डायग्राम देखिए, यहाँ पर एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो अगर वेक्टर फॉर्म की बात करें, दोनों वेक्टर्स को हम इंक्लूड कर देंगे, यानी जोड़ देंगे, यहाँ पर एडअप कर दिया। लेकिन अगर उसकी मैग्नीट्यूड फॉर्म निकालें तो आपको याद होना चाहिए a² + b² + 2ab कोसाइन ऑफ थीटा अंडर द रूट। तो वो कंसेप्ट हमने यहाँ पर लिया, मैंने पूरा खोल के लिखा है ताकि आपको समझ में आए। बुक्स में इस पॉइंट को स्किप किया हुआ है तो आप सोचेंगे ऐसा क्यों लिखा हुआ है, तो ये cos 90 कितना हो जाएगा आपका? 0 हो जाएगा। क्लियर? ये चीज नोट डाउन करेंगे आप। यहां से कितना आएगा? AC² + AT² हो जाएगा। अब बात करते हैं, अगर AT 0 हो जाए, अगर AT 0 हो जाए तो एक्सेलरेशन कितना बचेगा? अगर AT, पहला केस क्या है हमारे पास? अगर AT 0 हो जाए, AT 0 हो जाएगा, तो AT 0 होगा तो A किसके बराबर आएगा? A वेक्टर इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा? AC वेक्टर। यानी इस केस में केवल और केवल सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन काम करेगी। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन काम करेगी, जिसकी वैल्यू क्या है? v ओमेगा या v² बाय r। क्लियर? पार्टिकल घूमना स्टार्ट करेगा। ठीक है, दूसरा केस क्या है हमारे पास? दूसरा केस क्या है? अगर AC 0 हो जाए तो क्या काम करेगी? AT एक्सेलरेशन काम करेगी ओनली। AT कौन सी? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ही आपकी काम करेगी। क्लियर? तो याद कीजिएगा इस चीज को, ये आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। कीप इट इन योर माइंड। इस तरह का आपका न्यूमेरिकल्स, काफी सारे न्यूमेरिकल्स आपके एनसीईआरटी में या आपके एडिशनल एक्सरसाइजेस में दिए हुए हैं। तो प्लीज बी केयरफुल अबाउट दिस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स, दिस टाइप ऑफ आर्टिकल्स। तो आपको ध्यान रखते हुए मैं ये बोलना चाहूंगा कि आपका चैप्टर ये फिनिश होता है यहाँ पर। मे बी वी विल सोल्व द नंबर ऑफ न्यूमेरिकल मे बी इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू वेरी मच।